अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवाल जवाब के इस सिलसिले में आप लोगों को खुश आमदीद। सबसे पहला जो सवाल है वो अमीर ज़ेब साहब की तरफ से, और उनका ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं कि जिसमें एक मैग्नेट या मकनातीस जो है वो दिखाया गया है कि वो जगह जहाँ पे वैक्सीन लगती है तो वो वहाँ पे चिपक जाता है। तो आप इसमें एक्सप्लेन करें कि इसमें किस हद तक सच्चाई है कि क्या लोगों को चिप लग चुकी है या नहीं लगी। अमीर ज़ेब, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और मैंने गुज़िश्ता दिनों अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि ये सिर्फ आँख का एक धोखा है। इसको इल्यूजन कहते हैं कि बाज़ जगहों पे आप मकनातीस जो है वो रख लेते हैं अंदर वाली साइड पे, और बाहर भी एक मकनातीस का कोई पीस जो है उसको आप अटैच करते हैं तो ये वहाँ पे अटैच हो जाता है। और दूसरा, बाज़ का सोल्यूशन ऐसे मिलते हैं, महलूल ऐसे मिलते हैं कि जिसको आप उस जगह पे अगर लगा दें कि जहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ पे मकनातीस जो है वो जुड़ जाता है तो वो गिरेगा नहीं नीचे। ये सारी शोबदाबाजी हैं, इनमें से 1% भी सच्चाई नहीं है। मुझे ये जो वीडियोस होती हैं ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करती जो मकनातीस वाली वीडियो है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाकिस्तान में परेशान करती है वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का लगना है इस वक्त। क्योंकि ये इतनी तशवीशनाक बात है कि, और जितनी ये तशवीशनाक बात है उतना ही हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही। लोग इंतहा से ज़्यादा डीमोरलाइज हो रहे हैं, लोग जो हैं वो डिसहार्ट हो रहे हैं। उनका जो एक जहन में ये आइडिया था, उन्होंने जो अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ को तैयार किया था कि वो ये वैक्सीन लगवाएंगे, तो जब एस्ट्राजेनेका का वो नाम सुनते हैं तो वो खौफजदा हो जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, बरतानिया से भी जो पाकिस्तानी ज़ाहिर है जो उर्दू सुनने वाले, या किसी हद तक आप हिंदी भी कह सकते हैं कि वो सुनने वाले जो लोग हैं, जब उनका मुझसे रब्ता होता है तो वो ये सारे ही खौफजदा हैं। मैं अगर आपको अपनी दो सिर्फ एग्जाम्पल दूँ कि अगर मुझे आज वैक्सीन ना लगी होती और मुझे ये ऑप्शन मिलती तो मैं कभी वैक्सीन ना लगवाता। और बदकिस्मती से मेरी अपनी फैमिली में इस वक्त 4 लोग जिनकी उम्र 40 और 60 साल के दरमियान है, तो उनको ये वैक्सीन लग चुकी है और गलती से लग चुकी है। गलती से ऐसे कि उस वक्त तक उनको आइडिया नहीं था और उन्होंने मुझसे भी डिस्कस नहीं किया था, तो एस्ट्राजेनेका की उनको वैक्सीन लग चुकी है। इसकी वजह है क्लॉटिंग। इसकी वजह है, अगरचे मैं बार बार कहता हूँ कि ये रेयर क्लॉट्स हैं, बहुत कम लोगों में होते हैं लेकिन कुछ लोगों में ज़रूर होते हैं। और मैं भी उतनी ही तशवीश में मुब्तला हूँ जितना और भी कोई शख्स जो है तशवीश में मुब्तला हो सकता है। लेकिन हुकूमत जो है, क्योंकि पाकिस्तान को ये फ्री में मिली है कोवैक्स फैसिलिटी के ज़रिए, तो गवर्नमेंट जो है वो 12 लाख पहले आ चुकी हैं, 12 लाख फिर बाद में आ रही हैं। तो हुकूमत जो है वो दरपे है इस चीज़ के पीछे है कि उन्होंने ये वैक्सीन लोगों को लगानी है। तो इसलिए दोस्त, मुझे ये मकनातीस वाली बात बिल्कुल परेशान नहीं करती, लेकिन अगर कोई चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट करती है तो वो लोगों को परेशान होकर वैक्सीन ना लगवाना है जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लॉट जो जिस वैक्सीन की वजह से हुए हैं तो वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। तो ये जो मैग्नेट वाली बात है इसको आप अपने दिमाग से निकाल दें। ये सब शोबदाबाजी है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ये सारे जितने भी लोग ये वीडियोज़ बना रहे हैं ये अटेंशन सीकर्स हैं। जैसे बच्चे होते हैं कि उनको जब तवज्जो चाहिए होती है तो वो देखते हैं किसी बच्चे ने क्या ऐसा कुछ काम किया तो वो भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। इसमें जिस दिन कोई सच्चाई होगी तो बिल्कुल मैं ऐसे ही बताऊंगा जैसे मैं अभी आपको एस्ट्राजेनेका के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई साइंटिफिक 1% भी पहलू नहीं है इसका। अगला जो सवाल है वो है अफान सफ़ीर साहब की तरफ से। वो ये पूछते हैं कि वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे मिल सकता है। अफान, मैं अपनी एक वीडियो में पहले डिटेल में बता चुका हूँ, मैं आपसे दोबारा बता देता हूँ कि एक तो तरीका ये है कि आप जो कोरोना की पाकिस्तान की अपनी एक साइट है कोविड वाली, जो आप ये देख भी रहे हैं, तो आप इस पर जाएँ। यहाँ पे आपको एक वैक्सीन का ऑप्शन मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं ये वैक्सीनेशन का, और इसमें आगे मजीद जब आप जाएंगे तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपने कुछ उसको फिल करना है जो फॉर्म है, और आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कुछ उसकी 100 के करीब 100 रुपये के करीब फीस वो लेंगे, जिसके बाद ये आपको जारी कर दिया जाएगा अगर आपको 2 डोजेज लगी हुई हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने इलाके के किसी भी मेगा वैक्सीनेशन, मेगा जो नादरा का मेगा सेंटर होता है, वहाँ पे तशरीफ ले जाएं, वहाँ पे अपने पर्टिकुलर्स बताएं, तो वो आपको 100 रुपये की फीस के बाद वो आपको ये वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है ये दे देंगे। अगला जो सवाल है वो बड़ा अहम है, वो राना गुलजार साहब ने पूछा है, और उनका ये कहना है कि पहले तो आप कहते थे कि 2 जो वैक्सीन की डोजेज लगने के बाद भी आपने मास्क पहनना है, लेकिन अब आप कहते हैं कि जो 2 डोजेज अगर आपको लग चुकी हैं तो उसके 2 हफ्ते के बाद आप मास्क ना पहने तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो राना गुलजार, बिल्कुल आपने ठीक कहा है
कि पहले यही समझा जाता था साइंस की दुनिया में, लेकिन उसके बाद ये एविडेंस सामने आई कि जब आपको 2 वैक्सीन की डोजेस लग चुकी हों और अगर आप 2 हफ्ते के बाद अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाएं और आपकी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, मतलब ये है कि वो वैक्सीन आपके ऊपर उसने काम किया है। तो उसके बाद ये पूरी दुनिया में अभी इसकी ये स्टडी सामने आई है कि ट्रांसमिशन जो है वो नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड होते हैं तो आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते वायरस को। तो ये वो वजह है कि जिसके बाद ये पूरी दुनिया में ये कहा गया है, खासतौर पे दुनिया के वो ममालिक जहां पे वैक्सीन लग चुकी है, कि आप 2 डोजेस के बाद उसके 2 हफ्ते के बाद, जिसपे मैं एक चीज लाजमी ऐड करता हूं कि अगर आपने अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाई हुई हैं, क्योंकि अगर किसी की उम्र ज्यादा है, उसको शुगर, ब्लड प्रेशर या और भी मसाइल का सामना है, तो वो अपनी एंटीबॉडीज लाजमी चेक करवाएं। अगर एंटीबॉडीज बनी हुई हैं तो वो फिर काफी ज्यादा इस चीज मास्क को पहने बगैर भी उनका गुजारा है। उसकी 2 वजह बता देता हूं। एक होता है एनेक्डोटल। एनेक्डोटल क्या होता है कि आपका इसमें क्या पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं 2 डोज लगने के बाद जब मैंने एंटीबॉडीज चेक करवाई हैं और वो जब कंफर्म हुआ कि मुझे एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं योएल, डॉक्टर योएल हैं, उनको मैंने मैनेज किया था उनके घर पे 2 हफ्ते के लिए। मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहा उनके घर में, विदाउट मास्क रहा, तो मुझे किसी भी किस्म की ना तो सिम्टम आई और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम बना। एक तो ये मेरी तरफ प्रोटेक्शन होगी, लेकिन जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन दुनिया की स्टडीज बताती हैं कि वो जो ट्रांसमिशन है वो ना होने के बराबर है। और दूसरी, दोस्त मेरे बात समझे, हम अक्सर आपको ये कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी एक चीज है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि जब 50 से 70% तक किसी भी कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको वैक्सीन लग चुकी होगी, तो उसके बाद वायरस जो है उसका ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद लोगों को कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, मास्क। लेकिन फर्ज करते हैं अगर वैक्सीन लगवाने के बावजूद आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर थ्योरेटिकल में बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि हर्ड इम्यूनिटी का तो फिर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। इसका मतलब है जब तक दुनिया का हर शख्स वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो हमारी इस वबा से जान नहीं छूट सकती, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप बरतानिया में देखें, आप दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसका मैं नाम नहीं अब लेना चाहता, लेकिन वो मिडल ईस्ट में है, आपको पहले मैं जिक्र करता रहता था, तो वहां पे देखें, या अमेरिका में देखें जहां पे वैक्सीन लगी अक्सर लोगों को, तो वहां पे इसकी ट्रांसमिशन बहुत कम हो गई है, ना होने के बराबर है। तो ये चीज साबित करती है कि 2 डोजेस के बाद, 2 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज के, और अगर आपकी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो आप अगर मास्क नहीं भी पहनेंगे, ना सिर्फ यह कि आप खुद महफूज हैं, बल्कि आप ट्रांसमिट भी नहीं कर रहे होते इस वायरस को। आज का जो आखिरी सवाल है वो है हाशिम साहब की तरफ से। वो ये कहते हैं कि उनकी उम्र 63 साल है, उनको मई 2020 में कोरोना हुआ था, बहुत सख्त किस्म का। उसके बाद दोबारा फिर उनको दिसंबर 2020 में इन्फेक्शन हुई मॉडरेट सिम्टम्स के साथ, और उसके बाद उनको वैक्सीन लगी अप्रैल में, लेकिन दोबारा उनको मई 2021 में वो पॉजिटिव हुए, लेकिन बहुत लाइट सिम्टम के साथ। देखिए हाशिम साहब, आपका जो केस है इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इसमें मेरे जैसे बंदे के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि हर दफ़ा जब आप इससे निकले हैं तो आपकी एंटीबॉडीज़ कितनी बनी हुई थी। देखिए, मैं आखिर की बात करूंगा कि जब आप बताते हैं कि पहली दफा आपको स्वेयर हुआ, फिर आपको मॉडरेट हुआ, लेकिन जब आपको वैक्सीन लगने के बाद आपको हुआ तो वो हल्का हुआ, ये चीज क्या शो करती है? ये चीज बज़ाहिर यही शो करती है कि पहली दफा आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनी थी, दूसरी दफा किसी हद तक उसने इफेक्ट किया, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद जब आपकी एंटीबॉडीज बनी तो आप में इंतहाई हल्की किस्म की अलामात आई। तो यही वो बात है जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। देखें, ये एक नई बीमारी है, ये एक नया वायरस है, ये आपने हर बात गोरे की नहीं माननी है, आपने हर वो बात उसकी नहीं माननी है जिसमें उसकी और हमारी स्टडीज एक जितनी है। कुछ चीजों में हमने खुद अपनी सेंस डेवलप करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक मिसाल देता हूं। आज के दिन 2 बातें एक वक्त में दुनिया में हुई कि जी बरतानिया ने क्या किया कि उसका जो ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स, जिसको ONS कहते हैं, उसने बरतानिया में मुख्तलिफ इलाकों में एंटीबॉडीज चेक करवाई, ये जानने के लिए कि किस हद तक उनका कामयाब है वैक्सीनेशन का जो पूरी कैंपेन है, यानी एंटीबॉडीज की बुनियाद पर कामयाबी या नाकामी का वो फैसला कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त आज के दिन ही जो अमेरिका का डॉक्टर फॉसी है, जो उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का जो सरबराह है, वो ये कहता है कि जो एंटीबॉडीज आप चेक करवाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है जानने में कि आप किस हद तक प्रोटेक्टेड हैं। आप अंदाजा करें कि 2 टॉप के जो इदारे हैं दुनिया में, वो एक दूसरे
से मुतजाद बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फिर बनता है कि हमने खुद अपनी स्टडीज कंडक्ट करनी है, हमने खुद देखना है कि हमारे वो बहन भाई जिनको पहले इन्फेक्शन हुई थी उनकी बहुत कम तादाद जो है वो दोबारा इन्फेक्ट होती है, लेकिन उनमें से अक्सरियत वही है कि जिनको एंटीबॉडीज बनी होती हैं और फिर बनी रहती हैं। इसी तरह जिनको वैक्सीन लगती है, मेरे एक दोस्त हैं जिनकी एक एग्जाम्पल भी मैंने दी थी डॉक्टर साहब की, कि वो डायबिटिक हैं, उनको एंटीबॉडीज नहीं बनी थी 2 डोजेस लगने के बावजूद, और बदकिस्मती से कुछ ही दिनों के बाद उनको कोविड भी हो गया, तो उनकी हालत बहुत खराब हुई, वो आईसीयू तक में दाखिल रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हो गए। तो इसलिए ये वो जो चीजें हैं, ये जो आपका सवाल है, ये बड़ा जायज सवाल है, या जो आपने अपना केस बताया, लेकिन मेरे लिए इसमें बड़ी इंटरेस्ट है कि काश मुझे ये पता चल जाए कि हर दफा आपकी एंटीबॉडीज कितनी बनी थी। दोस्तों, ये तो कुछ आपके सवाल और ये तो उनके जवाब। कोशिश होगी कि ये सिलसिला भी जारी रहे। अब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।